एक भौतिक होती है जिसमें भौतिक विकास होता है, केवल भौतिकता की बात करता है और भौतिकता पे ही आधारित सभ्यता होती है जो। और संस्कृति जो होती है वह परिवर्तनशील, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, परिवर्तनशील नहीं होती है, उसमें बदलाव नहीं होता है। और सभ्यता में बदलाव हमेशा होता रहता है। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता कुछ अलग थी, हड़प्पा की सभ्यता कुछ अलग थी। अभी इस समय की जो सभ्यता चल रही है भारत में वो कुछ अलग चल रही है। आज से चाणक्य के समय में जो सभ्यता थी वो अलग थी, राम के समय में जो सभ्यता थी तो वो अलग थी। परंतु जो सनातन संस्कृति थी वह महाभारत तक चली थी। ठीक है, महाभारत के बाद जो है जो ज्ञान था, जो सनातन परंपरा थी, वह नष्ट हो गई, वो अब नहीं है। और जो महाभारत, कहने का मतलब कि वो पूरे विश्व में थी, एक ही धर्म था, वो सनातन धर्म था पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में, सब जगह एक ही व्यवस्था चलती थी, चाहे श्रीलंका हो। परंतु आज क्या हो गया है कि बहुत से पंथ बन गए हैं पूरे विश्व में, 200 से ज़्यादा धर्म हैं, 200 से ज़्यादा संप्रदाय बन चुके हैं पूरे विश्व में। और इसके 200 से अब तो बहुत ज़्यादा हैं, कब 250 भी हो गए होंगे, ऐसे भी है। इतने संप्रदाय हमारे पूरे विश्व में बन गए हैं। और जो जिस समय अर्जुन और महाभारत का काल था, उस समय जो है जो माद्री थी, जो नकुल और सहदेव की माँ थी, वह अमेरिका की थी। ठीक है, उसको अमेरिका देश कहा जाता है। तो अमेरिका में जो है पांडु का दूसरा विवाह हुआ था। ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एक ही परंपरा थी पूरे विश्व में, क्योंकि नकुल और सहदेव और उनकी माता जो माद्री थी वह भी जो अमेरिका की थी। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो लोग जो थे वो अमेरिका आदि में शादियाँ नहीं होती थी, तब भी होती थी और आज भी हो रही हैं। और उस समय जो है एक ही था, सनातन परंपरा थी। और उसी सनातन परंपरा की बात अर्जुन कह रहा था, जो नष्ट हो गई। पूरे विश्व के लोग एक ही धर्म को मानते थे, एक ही व्यवस्था को मानते थे। परंतु आज जो है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज जो है सब जगह धर्म और व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है।